राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ए लाइन प्लाजो बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम 2 मीटर कपड़ा लिए हैं और ये 3 नाप से तैयार हो जाती है। कमर का नाप लेना है और हिप साइज लेना है और इसकी लंबाई लेना है। इसी के अनुसार हम आगे कटिंग करेंगे। ये हमारा लंबाई यानी ये 2 मीटर कपड़ा है और ये अर्ज है जो 40 का है, 40 इंच है। इस तरह से हमें कपड़ा ये 2 फोल्ड है। अर्ज में हमें कपड़ा को इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद ये 4 फोल्ड हो गया। अच्छी तरह से कपड़ा को हमें सेट करके रखना है इस तरह से। और यहाँ पर जो एक किनारी है इसे कट कर देना है। यहाँ पर दोनों साइड की किनारी को हमें कट कर लेना है। ये बंद भाग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। पहले हम इसे इस तरह से घसकाने के लिए कट किए हैं। इसे हम नीचे जब फ्रंट साइड को घसकाएंगे और देखेंगे हम लंबाई पूर रहा है या नहीं, तो ये लंबाई नहीं पूरेगा। इसलिए हम दोनों की कटिंग एक ही बार करेंगे और बैक साइड में हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई में जाएगा। यहाँ पर मैं कपड़ा को पहले चेक करेंगे कि ये कपड़ा कितना है। तो यहाँ हिप साइज़ का जो 40 है उसे 10 इंच लेंगे और यहाँ पर 10 इंच लेने के बाद 10 इंच मेरा एक्स्ट्रा बचा कपड़ा यहाँ से यहाँ तक। तो हम 5 इंच की इसमें लूजिंग देंगे और 5 इंच लेने के बाद फिर यहाँ पर आगे हमारा 5 इंच बच जाएगा यहाँ पर से यहाँ पर तक। तो यही 5 इंच को हमें 2 भाग करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। 2.5 इंच यहाँ पर ले जाएंगे, वही पार्ट को उठा के इधर 2.5 इंच लेंगे और इस तरह से हमें मोड़ना है। दोनों साइड इस तरह से हमें मोड़ लेना है। उसके बाद हम ये प्लाजो की कटिंग करेंगे, नाप करेंगे। इस तरह से हमें मोड़ने के बाद हम उसके बाद ही नाप लेना चाहिए। यहाँ पर लंबाई में हमें 2 इंच रबर लगाने के लिए लेंगे। इस तरह से हमें 2 इंच लेना है। उसके बाद हिप का चौथा भाग लेंगे जो 10 इंच होगा और यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे लूजिंग के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे। फिर इस तरह से हमें निशान लगा के यहाँ पर से हमें यहाँ पर भी हम हिप का चौथा भाग लेंगे यानी 10 इंच लेंगे और 2 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे, 12 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर क्रोच एरिया में हमें यहाँ पर 2 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह से गोल शेप देना है। अब यहाँ पर जो 2.5 इंच हम बंद किए थे उसे इस तरह से हमें खोल लेना है। जहाँ पर से हम हिप का निशान लगाए थे उसी जगह पर से हमें इस तरह से तिरछी में रख के टेप को इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद आसन के पास से हमें इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी तिरछे में हमें रखना है जी टेप को और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है टेप को और आधा करना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर से हमें थोड़ी सी गुलाई देना है यानी आधा इंच से भी कम और इसे इसी निशान पर हमें कट कर लेना है। इस तरह से इसी निशान पर हमें
इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब वो साइड में जो कपड़ा निकला था उसे हम पीछे की पार्ट में हम ज्वाइंट करेंगे। ऊपर की साइड में आसन यहाँ पर हमें 2 इंच लेंगे और ये तिरछा में है। इसे हटा देंगे। अब दोनों पार्ट को हम आगे की पार्ट को हम इस तरह से हटा देंगे। अब पीछे की पार्ट में हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से पलटना है और सीधा कपड़ा को हमें सीधी भाग को हमें इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी हमें सीधा भाग की तरफ से इस तरह से, फिर इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग जाने के बाद हमें इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर आसन की सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमें इस तरह से मिलाते हुए हमें कुछ तिरछा कटिंग करना है इस तरह से। ये दोनों में हम आसन में दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने जाने के बाद हमें इस तरह से खोलना है। इस तरह से पलटते हुए हमें इस तरह से रखना है। अब हमें आसन के पास से हमें सिलाई लगाते जाना है और नीचे आना है। और फिर इसी जगह से हमें ऊपर की तरफ सिलाई लाना है और फिर यहाँ पर से हमें नीचे की तरफ हमें सिलते जाना है और फिर यहाँ पर से हमें ऊपर की तरफ लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करना है। देख सकते हैं किस तरह से हमें सिलाई लगाना है। फिर यहाँ पर से हमें नीचे की इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें उल्टा में हमें कपड़ा को रखना है। आधा इंच लेते हुए हमें पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमें आधा इंच लेते हुए इस सिलाई के पास जो साइड का सिलाई है वहीं पर से इस तरह से मोड़ना है। आधा इंच मोड़ना है, फिर ऊपर 1 इंच लेना है। दोनों पार्ट में हमें इस तरह से मोड़ते हुए हमें दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लग जाने के बाद देख सकते हो अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा है। यहाँ पर हम कमर में यहाँ पर जब जॉइंट लग जाता है या बड़ा रखते हैं तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आती है, इसलिए हम 2 इंच लेते हुए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से
पूरे भाग में इस तरह से हमें निशान लगाते हुए 2-2 इंच पर आधा इंच मोड़ना है इस तरह से, और उसी निशान पर से इस तरह से हमें मोड़ते हुए हमें पार्ट को खींचना नहीं है, बिना खींचते ही हमें अच्छी तरह से हमें मोड़ते हुए लगाना है। कपड़ा खींचने पर ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें आधा इंच मोड़ते हुए अच्छी तरह से हमें बैठाते हुए इस तरह से रबर लगाने के लिए हमें 2 इंच हमें खाली छोड़ना है। यहाँ पर हमें रबर लगाने के लिए 36 कमर है, तो उससे हम 4 इंच कम लेंगे और इस तरह से मोड़ के हमें यहाँ पर 4 इंच कम करेंगे। यानी 32 इंच होगा, और यहाँ पर से कट कर देंगे और हमें पिन की सहायता से रबर लगाने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर हमें ठोस सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद हमें इस तरह से हमें, ताकि चारों तरफ हमारे एक जैसा रबर कपड़ा का, यहाँ पर हमें खुला भाग जो है रबर लगाए थे उस जगह पर सिलाई लगा लेना है, और फिर बीच में हमें एक सिलाई लगा लेना है। सुई के हमें नीचे करते हुए हमें खींचते हुए सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें खींचते हुए पूरे पार्ट में हमें सिलाई लगा लेना है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम नए वीडियो बना सकूं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक तो बनता है।